Assalamualaikum students. Today we will learn about all the concepts of exercise 1.4. Let's have a look. In exercise 1.4, all the questions are of the radical equations. What is radical equation? An equation is called a radical equation if it contains a variable in a radicand. Or you can say an equation involving expression under the radical sign is called radical equation. So now what is radical and what is radicand? Here you can see this under root sign is called radical sign, and 2x plus 1 is an expression because it is under the radical sign, that is why it is called radicand. Here are the types of radical equation. Here we have three types. In type 1 you can see the radical sign is on the one expression. In type 2 all the expressions in the radical signs. And here type 3, two quadratic equations under the radical sign and one constant is without radical sign. So इन सबको सॉल्व करने का मेथड जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बट वेरी इजी क्वेश्चंस. फॉर्मूलाज ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ये दो फार्मूलाज हैं जो इस कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, और ये स्क्वायर के फार्मूलाज हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus 2ab, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. In type 1, question from 1 to 4. Type 1 में क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व कर रहे हैं, और टाइप 1 हमारी जो है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करवाऊंगी किस क्वेश्चन को हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप किसी भी वैल्यू को इस तरह की फॉर्म में जो आपके पास आएगी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं यही स्टेप्स अप्लाई करके. सो हियर दिस इज टाइप 1, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी. तो इसमें हमारे पास इस टाइप में ये है कि जो एक एक्सप्रेशन है उसके ऊपर रेडिकल का साइन है बट दूसरे के ऊपर रेडिकल का साइन नहीं है. तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल 1 करवा रही हूँ. 3x प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3. So here you can see squaring both sides of the equation 1 we get. इसको उसने equation 1 का नाम दिया. तो इसमें हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है, और इस equation को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में हमने हर जो है वो टाइप को कन्वर्ट करना है. फिर उसके ऊपर जो है वो हमने अप्लाई करना है मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So squaring both sides in equation 1, so when we have a square on 3x plus 7 under root, so a square will cancel with the square root. तो एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल के साइन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ जब आपके पास 2x प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. So 2x square having 4x square, square of 3 we will get 9, and 2ab means 2, 3 and 2 makes 12x. So ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है इस रेडिकल साइन के बगैर. अब इनको पास एक जैसे वेरिएबल्स हैं, उनको हम आपस में सॉल्व करवा देंगे. 12x with 3x, जब ये एक साइड पे आएंगे तो ये मिल के बनाएंगे 9x. एक्स स्क्वायर के साथ कोई मैचिंग टर्म नहीं है, वो एज इट इज़ आ गई, और 7 और 9 जब आपस में सॉल्व हुए तो वो बने 2. इसमें इन्होंने जो है लेफ्ट हैंड साइड की जो दो टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड पे ले जाकर सॉल्व किया है, और इस साइड पे क्या बचा, एक तरफ 0 बचा, और यहाँ इन्होंने बाद में इसको तरतीब से अरेंज फॉर्म में राइट कर लिया है. सो हेयर द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को आप 3 वे से सॉल्व कर सकते हैं. आपने वो 3 वेज एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े हैं. फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो आप चाहें तो इसके ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. इस एग्जांपल में इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, बट आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं, जिसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 2 आर 8 एंड 8 प्लस 1 9. तो 8x प्लस 1x इसके फैक्टर्स बनेंगे. तो आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुटिंग की जब और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास x के दो आंसर्स आए, -1/4 एंड
-2। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करवाते हैं तब भी आपके पास यही दो आंसर सेम एज इट इज़ ही आएंगे। इट्स अप टू कि आपको कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी लगता है टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस क्वेश्चन में एक काम हमें और करना है। जब भी आपके पास रेडिकल साइंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को एक्स की वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसके अंदर एक्स की वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करके चेक करना है कि दोनों के आंसर्स वेदर इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें आप यहाँ नोट में दे सकते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स इज इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय स्क्वेयरिंग द गिवन इक्वेशन और क्लियरिंग इट ऑफ फ्रैक्शंस। यानी कि इसमें हो सकता है कि अगर हम -1/4 इस इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइड्स के आंसर इक्वल ना आए। अगर इक्वल नहीं आते तो उसको हम फिर उस आंसर को हम सोल्यूशन सेट में पुट नहीं करेंगे, वो एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो दो रूट्स आए हैं ज़रूरी नहीं है कि दोनों रूट्स ही हमारी जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। तो इसलिए हमने चेक करने के लिए यहाँ पे एक और प्रोसेस करना है कि हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन ओरिजिनल इक्वेशन, यानी कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसके अंदर। सो पुटिंग x इज इक्वल टू -1/4 इन दिस इक्वेशन 3x + 7 अंडर रूट इज इक्वल टू 2x + 3, इसमें हमने पुट किया तो उसको सॉल्व किया। 3 1 ज़र 3, 3 -3/4 + 7 और यहाँ राइट हैंड साइड पे हमारे पास आया 2 इंटू -1/4 + 3। अब ये है कि आपने इन दोनों साइड्स को अपनी जगह पे रख के सॉल्व करना है। जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड की है उसको आप राइट हैंड पे नहीं लेके आएंगे, और जो राइट हैंड की है वहाँ से कोई भी टर्म आप लेफ्ट हैंड पे नहीं लेके जाएंगे। राइट हैंड अपनी जगह रह के सॉल्व होगी और लेफ्ट हैंड अपनी जगह ही रह के सॉल्व होगी। तो यहाँ पे आप देखें इस लेफ्ट हैंड साइड जब इन्होंने सॉल्व किया बाय एलसीएम मेथड तो आया -3 + 28/4, और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो 2 से 4 कैंसिल करवा दिया, -1/2 + 3 बचा। और इसको जब हमने बाय एलसीएम सॉल्व करवाया तो हमारे पास आंसर आया 5/2, और यहाँ से भी हमारे पास आंसर आया है 25/4। लेकिन जब 25 का हम रूट लेंगे और 4 का रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5/2 ही आंसर आएगा। डेट मीन्स कि हमने जब -1/4 पुट किया है तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि जो ये रूट है ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी रेडिकल इक्वेशन को, इस टाइप को, इस क्वेश्चन को, तो इसलिए ये 1/4 -1/4 हमारा सोल्यूशन सेट में आएगा। नाउ इट्स टर्न फॉर द x इज इक्वल टू -2। अब -2 हम पुट करेंगे इसी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो हियर यू कैन सी 3 इंटू -2 + 7 इज इक्वल 2 इंटू -2 + 3। इसको सॉल्व करवा लेते हैं। 3 2 ज़र 6, -6 + 7 मेक्स 1 अंडर रूट, and 2 2 ज़र 4, -4 + 3 is equal to -1. Here you can see both answers are different. अगर ये different आ गए हैं तो it means this is not a true root of this question. So हम लिखेंगे चेकिंग में हमें ये पता चला कि we find that x is equal to -2 does not satisfy the equation 1, so it is an extraneous root. So solution set में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, that is -1/4. Assalamu alaikum. In previous lecture, we have learned about type 1 of exercise 1.4. This is type 2 of exercise 1.4. From question 5 to 8, all the questions are of the same method. So here I have done for you question number 6. In question number 6, we have x plus 1 under root plus x minus 2 under root is equal to x plus 6 under root. टाइप 2 में हमने देखा था कि हमारे पास तमाम एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है वो रेडिकल साइन होता है। तो यहाँ भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, तीनों के ऊपर रेडिकल का साइन है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने सबसे पहले इनके जो है अंडर रूट के साइंस को फिनिश करना है। तो हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बिकॉज वी नो डैट स्क्वायर रूट कैन बी कैंसल विद स्क्वायर। सो हियर यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं तो हमने इन दोनों टर्म्स का जो है वो स्क्वायर लिया है। तो दोनों टर्म्स का जब स्क्वायर लिया और यहाँ पे जो एक एक्सप्रेशन था उसका स्क्वायर ले लिया। सो यहाँ अब हमने स्क्वायर ओपन करना है बाय फार्मूला, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास दो टर्म्स आ जाएं और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a और b जो यहाँ पे हमारे पास a टर्म है और यहाँ जो b टर्म है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट कर देना है। यहाँ पे रूट के ऊपर स्क्वायर हम कैंसिल करवा देंगे, यहाँ भी रूट से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। बट हियर
वी हैव टू रूट्स विद मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पता है कि जब दो रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके अंदर जो टर्म्स होती हैं वो आपस में हम मल्टीप्लाई करके सिंगल रूट के अंदर भी राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रूट ख़त्म किया, जो उनकी टर्म्स थी वो राइट कर ली। x+1 प्लस x-2 ये रूट में से बाहर आके हमने राइट किया, और यहाँ पे जो ये 2 था ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फ़िलहाल हम इसको रूट के अंदर नहीं लेके जा सकते बिकॉज ये विदाउट रूट है, तो ये हम इसको साथ ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट था हमारे पास x+1 x-2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना, तो x विद x x², और यहाँ पे x जो है आगे -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x बना। देन x+1 1 और x जब मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स +x, एंड द फाइनल +1 एंड -2 बिकम्स -2, और यहाँ जो x+6 था वो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, वो भी टर्म बाहर आ गई, x+6 बनी। सो फाइन, अब यहाँ नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन हो गई है। यहाँ ये जो टर्म्स हैं एक जैसे, इनको हम सॉल्व करवा लेंगे। ये बनेंगी 2x - 1 +1 -2 बिकम्स -1, और यहाँ हमने इन दो टर्म्स को आपस में सॉल्व करवाया, x - 2x इट मेक्स -1, -2 + 1 बिकम्स -1, और -2 वैसे ही आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स जो विदाउट रूट के जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड पे लेके आना है। यहाँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो विदाउट रूट हैं, तो हम उनको इस तरफ ला के आपस में सॉल्व करवा देंगे। तो 2x जब x के साथ सॉल्व होगा तो ये बनेगा -x, और 6 जब 1 के साथ सॉल्व होगा ये बनेगा 7। अब देखिए हमारे पास ये फिर से ऐसी फॉर्म बन गई है जहाँ अभी भी हमारे पास रूट मौजूद है। हमने इसको तब तक जो है वो स्क्वायर लेना है जब तक ये रूट ख़त्म नहीं होता और ये बाकायदा हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती टर्म्स। तो हमने क्या स्क्वायर लिया दोनों तरफ, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे हम अगेन बाय फार्मूला a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ हम। अब यहाँ से ये 2 4 बना, बिकॉज ये जो स्क्वायर था सिर्फ इस रूट के ऊपर नहीं था बल्कि इस 2 के ऊपर भी था, तो 2 2 ज़ा 4, और बाद में जब ये 2 इस रूट पे अप्लाई हुआ रूट ख़त्म हो गया तो टर्म्स बाहर आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 4 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और यहाँ पे ये स्क्वायर अप्लाई करवाया, तो a का स्क्वायर बिकम्स 49, b का स्क्वायर x² बना, और लास्ट टाइम -2ab, तो -2ab से क्या होगा, 2 7 ज़ा 14, और b की वैल्यू है x, तो बना -14x। हेयर यू कैन सी व्हाट इज़ टू नेक्स्ट। अब तमाम टर्म्स हमारी विदाउट रूट जो हैं वो आ चुकी हैं। हमने अब तमाम जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे उनको एक साइड पे करके सेम मैचिंग टर्म्स विद सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर्स उनको हमने आपस में सॉल्व करवाना है। तो यहाँ पे x² था वो यहाँ आके इस 4x के साथ माइनस हो गया, ये -14x था वहाँ जाके ये 4x के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये 49 था वो यहाँ इस 8 के साथ आके माइनस हो जाएगा। जब इन तमाम टर्म्स को सॉल्व करवाया तो फाइनली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। ये बनी 3x² + 10 - 57। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करवाना है और यहाँ से हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं x के। इसको यहाँ मैंने सॉल्व करवाया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करवाने के लिए क्या मेथड है, 3 को हम 57 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आया आंसर 171। अब 171 को के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। 171 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड हुआ और आंसर आया 57। इट मीन्स 3 and 57 आर द फैक्टर्स ऑफ 171। उसके बाद ये डिवाइड होता है 9 पे, सो 9 × 19 ये 2 फैक्टर्स हैं। अब हमने इसमें से वो वाला पेयर फाइंड आउट करना है जो प्लस या माइनस करवाने से हमें 10 दे। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 19 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। वो सिंपली मैंने यहाँ पुट किया, उसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 19x - 9x बना। फिर इन दो पेयर टर्म्स में से x कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया, और यहाँ इन दो में से 3 कॉमन था, -3 कॉमन था वो कॉमन लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा ये 3x + 19, x + -3 = 0। इन दोनों को सेपरेटली राइट करने के बाद हमारे पास 2 रूट आ गए हैं। एक x का रूट आया -19/3 एंड सेकंड इज़ 3। हमने इनको चेक करना है कि वेदर ये दोनों रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमने फर्स्ट रूट पुट करना है इन इक्वेशन 1। व्हाट इज़ इक्वेशन 1, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था हमें, उस क्वेश्चन में हमने x की जगह वैल्यू पुट करनी है -19/3। तो यहाँ मैंने ये क्वेश्चन लिखा है x + 1 x - 2 अंडर रूट एंड x + 6। और नेक्स्ट अब ने क्या किया है, आई रिप्लेस एवरी x विद -19/3। हियर यू कैन सी हर x की जगह -19/3 राइट किया। अब रूट के अंदर ही आपके पास एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है,
फ्रैक्शन जब भी किसी नंबर के साथ प्लस या माइनस होती है तो आपको पता है हमें एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ मैंने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करवाया तो आंसर आया -16/3। जब इसका एलसीएम लिया तो आंसर आया -25/3 और जब इसका एलसीएम लिया तो आंसर आया -1/3। अब आप देखें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं रूट के अंदर, और आपको पता है कि रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में 2nd चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, तो वहाँ पे ये क्या हुआ था, -1 = -1 √ एटा था। तो लेकिन अब ये दो सारी इमेजिनरी टर्म्स बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये मज़ीद सॉल्व नहीं करवाएंगे। हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है वो इमेजिनरी नंबर्स बन रहे हैं, तो ये -19/3 जो है वो हमारा रूट नहीं बन सकता। सो अब हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट रूट था, x की वैल्यू जो अगली आई थी 3, उसको ट्राई करते हैं इसी इक्वेशन में पुट करके कि वेदर वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को या नहीं करती। तो हमने यहाँ पे अब देखें पुट करके चेक किया, हर x की जगह 3 एंड 3 पुट किया। जब उसको सॉल्व कराया 3 + 1 4, 3 - 2 1 एंड 3 + 6 मेक्स 9। इनको 4 का रूट 2 होता है, 1 का रूट 1, 9 का रूट 3, 2 + 1 3। अब यहाँ देखें दोनों आंसर सेम आ गए हैं, यानी कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसके जो दोनों साइड्स उसके आंसर मैच हो रहे हैं, सेम है। डैट मीन्स कि 3 जो है वो सेटिस्फाई करवा रहा है इस इक्वेशन को। तो हम सोल्यूशन सेट में सिर्फ 3 राइट करेंगे, -19/3 राइट नहीं करेंगे। दिस इज़ टाइप 3। In this type, question number 9 to 11 are of the same. So here I have done question number 9 for you. इस टाइप में हमने ये देखा था कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी जो अंडर द रेडिकल साइन थी। अब दिखने में ये भी ऐसे ही है जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था टाइप 2 का, कि हमारे पास एक्सप्रेशंस थे डिफरेंट अंडर रेडिकल साइन, और उसको हमने क्या किया था, स्क्वायर ले लिया था एज इट इज़, हमने दोनों तरफ उसको स्क्वायर ओपन कर लिया। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि यहाँ आप देखें वहाँ पे 2 टर्म्स थी, यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और आसान तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप स्क्वायर लेने से पहले कि जो एक रेडिकल साइन वाला एक्सप्रेशन है उसको हमने राइट हैंड साइड पे ले जाना है। क्योंकि देखें जब आप इसको एज इट इज़ इसका यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये 3 और 3 टर्म्स 6 टर्म्स रूट के बाहर आ जाएंगी। लेकिन जब आप इसका 2ab की टर्म बनाने जाएंगे तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, इन 3 टर्म्स को इस 3 टर्म्स साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए आपने इन 3 क्वेश्चंस में ये स्टेप लाजमी करना है, जो एक एक्सप्रेशन इस तरफ है उसको आपने उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाना है, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसके साथ वो वेदर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हमने वहाँ जाके करवा देना है। अब यहाँ ये माइनस हो रहा था तो यहाँ आके ये प्लस हो गया राइट हैंड साइड पे। अब देखें नेक्स्ट हमने लिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब इस टर्म का हमने स्क्वायर लिया तो सिंपली क्या हुआ है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर टर्म्स जो है वो बाहर आ गई, और यहाँ पे हमारे पास एक टर्म थी 1 और दूसरी थी रेडिकल वाली। सो यहाँ आप इसको सॉल्व करना हमारे लिए इतना कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने सिंपली क्या कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और b की वैल्यू क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन ये हमने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने ये टर्म्स तो फ़िलहाल वैसे ही आ गई थी, यहाँ से हमने 1 का स्क्वायर ओपन किया और इसका स्क्वायर जब ओपन किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 तमाम टर्म्स बाहर आ गई। उसके बाद यहाँ पे ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आप देखें हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना, बिकॉज अगर आपके पास नेक्स्ट अंडर रेडिकल साइन को एक्सप्रेशन आ रहा है तो विदाउट रूट हम उसके साथ जाके मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते नंबर को, इसलिए वो एज इट इज़ हमने 2 नीचे राइट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें कटिंग की हुई हैं, तो आप देखें वो कैसे कट हुई। सबसे पहले ये 1 जो है इस 1 के साथ कैंसिल हुआ, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, ये कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि दरमियान में अगर इक्वलिटी का साइन है और कोई टर्म्स विद सेम साइन आपके पास इन दोनों तरफ मौजूद हैं तो हम आपस में कैंसिल करवा सकते हैं वहीं पर रख के, उसको हमें शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर भी लें। अगर आप देखें सेक्स स्क्वायर को इस तरफ आप लाते हैं नेक्स्ट स्टेप में माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तब भी कैंसिल होना है। सेम केस हमारा इस एक्स के साथ है कि अगर आप इस एक्स को यहाँ ला के माइनस करवाते हैं तो भी वो आपस में कैंसिल नहीं होनी, तो हम इक्वलिटी के अपनी अपनी जगह पर रख कर भी उसको कैंसिल करवा सकते हैं। सो उसको हमने कैंसिल करवा दिया, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 टर्म बची, डेट इज़ 1। हेयर वी हैव 1 एंड हेयर वी हैव 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हमारे पास एक रूट बचा,
इसको भी ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. So here when I squared both sides we get 2. जब इस 2 पे अप्लाई हुआ इट बिकम्स 4, और जब ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट पे अप्लाई हुआ तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ये टर्म सारी विदाउट रूट आ गई हैं. अब जो है हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते थे क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर थी टर्म. अब ये रूट से बाहर आ गई हैं तो जो भी नंबर बाहर मल्टीप्लिकेशन में है वो हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे. वो मल्टीप्लाई करवाया वी गेट 4x² प्लस 4x माइनस 4. नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म थी उसको भी ला के यहाँ इस कांस्टेंट के साथ माइनस करवाना है. अब इसके बाद इस स्टेप में क्या किया है कि इन दोनों को एक तो सॉल्व करवाया, ये बना -5, और दूसरा मैंने ये किया है कि इनको तमाम को हमने अरेंज्ड फॉर्म में प्रॉपर राइट किया जिस फॉर्म में हम इक्वेशंस को राइट करते हैं. ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करना है हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड ट्राई करना है कि वो अप्लाई होता है या नहीं होता है. ये आपको जो भी इजी लगता है आप वो अप्लाई कर लें. यहाँ पे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया. वी नो डैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ a, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ b एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ c. दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a. इन तमाम की वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की. इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 16 + 80. 16 + 80 बिकम्स 96. और जब 96 को के फैक्टर्स हमने बनाए तो वो बने 4 × 4 × 6. अब इसके बाद हमने ये 2 4 जब स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे. तो वो एक सिंगल 4 बन के बाहर आ गया और रिमेन अंडर रूट के अंदर जस्ट बचा 6. अब इससे बाद हमने क्या किया है, एक है -4 की टर्म और एक है 4 अंडर रूट 6. इन दोनों में से 4 कॉमन लिया. जब 4 कॉमन लिया तो वो 4 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ तो ये बना 2, नीचे 2 रह गया और ऊपर रह गया 1. अब 1 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और नीचे रह जाएगा 2. यही हमारा जो है वो रूट आया है. और इसमें हमारे पास एक्चुअली में 2 रूट हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ. अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि वेदर हमने अब ये रूट क्या हम चेकिंग के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे या नहीं करेंगे. तो आप देखें कि हमारे पास ऐसी फॉर्म है जो हम चेकिंग के लिए इक्वेशन में पुट नहीं करवा सकते. तो टाइप 3 में हमने जो है चेक वाला प्रोसेस नहीं करना, टाइप 1 एंड टाइप 2 में हम चेक वाला प्रोसेस करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास यही सोल्यूशन सेट में एज इट इज़ ही आ जाएगा. Here is the solution of exercise 1.4.